तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई आगे बहुत मस्त चीज़ खड़ी है। और मैंने अपना हेलमेट और अपना वॉलेट उसके हाथ में दिया और मैं दौड़ पड़ा। बट उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो यार, क्यों गलत काम करें। और वापस आया तो गाइस आज का वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ा अलग होगा। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें पैसे के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी असली कहानी बताऊंगा जो मेरे साथ खुद हो चुका है। मतलब भाई बहुत अजीब चीज़ हुआ था, ठीक है। तो इस कहानी को समझने से पहले तुम ये बात समझो, तुम्हें बैकग्राउंड में कुछ समझना पड़ेगा। देखो, मैं बिलोंग करता हूँ एक स्ट्रिक्ट फैमिली से। स्ट्रिक्ट का मतलब समझते हो ना, स्ट्रिक्ट। हाँ, मैं एक स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और हमारा स्कूल हमारे घर से करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर होगा। तो देखो, सबसे पहला चीज़, पैदल जाने का तो कोई सीन शॉट ही नहीं है। तो दो ऑप्शन बचते हैं, या पापा लेके जाएंगे या ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। पर हमने बनाया था तीसरा ऑप्शन। वो क्या था? हम लोग खुद से जाएंगे। कैसे? या रैपिडो से जाएंगे या ऑटो से जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो हुआ नहीं कभी कि हम लोग ऑटो से जाए या रैपिडो से जाए। हमारे पापा छोड़ देते थे हमें। हमें मतलब मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो आते वक्त कभी प्रॉब्लम होती थी। तो देखो, अब ये प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमने क्या किया। हमने सोचा कि हम लोग स्कूल में फ़ोन लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमने में से मेरे दोस्त के पास फ़ोन नहीं था। मेरे पास भी फ़ोन नहीं था। बट स्टिल मेरे घर में मम्मी का फ़ोन था। अब मम्मी का फ़ोन तो भाई पूरा ही अपना फ़ोन होता है। तो मैंने पापा को बोला, पापा मैं लेके चल जाऊँगा फ़ोन, वो फ़ोन नहीं लेके जा सकता है। तो पापा ने कहा, परमिशन का क्या? मैंने कहा, पापा अगर अच्छा से परमिशन मांगते हैं, वो लोग परमिशन देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो बैग में रखेंगे। पहले तो मेरे पापा थोड़े गुस्से हुए। फिर मैंने पापा को समझाया, पापा अगर हम लोग कॉल नहीं कर पाएंगे तो हमें पैदल आना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, मतलब ऐसे में मैंने पापा का ब्रेन वॉश किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मिल गया मुझे फ़ोन स्कूल लेके जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ मेरे साथ। अब क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग हर दिन जाते थे आते थे, जाते थे आते थे। तो इसलिए मेरे पास पैसा भी रहता था। किस चीज़ के लिए? आने जाने के लिए। तो करीबन मेरे पास 1,000 रुपये थे। 1,040 रुपये, ये मुझे पूरा याद है। दो 500 के नोट थे, एक 20 का नोट और दो 10 का नोट था। ये मुझे पूरा याद है। और क्या हुआ, ये एक नॉर्मल दिन था। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाहर निकले। हम लोग स्कूल से निकलते साथ वहाँ पर फ़ोन नहीं निकाल लेते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि कोई सर है देख लिए या कोई मैम देख ली तो अलग झमेला। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते थे। वहाँ पर जहाँ पर स्टूडेंट लोग आइसक्रीम या कुछ बिकता रहता, वहाँ पर हम लोग निकालते थे, वहाँ पे कॉल करते थे। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, मैंने अपने दोस्त के पापा को कॉल किया और पूछा। तो उसके पापा ने बोला कि नहीं, आज तुम लोग खुद से आ जाओ। तो ये कुछ हमारे लिए नॉर्मल था, हमने सोचा ठीक है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई रुक, तू यहीं पर रुक, मैं अमरूद लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जा। अब वो गया तो नॉर्मल, पर आया नॉर्मल नहीं। जब वो आया दौड़ते दौड़ते, और उसने मुझे कहा, भाई जल्दी आगे जा, देख वहां पर बहुत अच्छी चीज खड़ी है। अब मेरे हाथ में था मेरा वॉलेट, क्योंकि देखो, जब भी हम लोग खुद से जाते हैं घर, तो मैं पे करता हूँ। क्योंकि अगर हम लोग खुद से नहीं जा रहे तो मेरे दोस्त के पापा हमें लेने आते थे। तो मैंने सोचा कि अगर उसके पापा हमेशा लेने आते हैं तो कभी कभी जब हम लोग खुद से जा रहे हैं तो मैं पे कर दूंगा। इसलिए मैंने ये सोचकर वॉलेट निकाला। और मैं हेलमेट स्कूल लेकर जाता था, ठीक है। ये सारे टीचर्स को सबको पता है कि मैं हेलमेट लेकर जाता हूँ। मैंने बहाना मार दिया था कि पापा चार चार तीन तीन हेलमेट कैसे लेके जाएंगे एक साथ। तो एक हेलमेट मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो मेरे हेलमेट पे वॉलेट रखा हुआ था। मैंने अपने दोस्त को दिया अपना हेलमेट और दौड़ लगाई। फिर आधे रास्ते पर जाकर मुझे लगा कि नहीं, किसी को ऐसे नहीं देखना चाहिए। फिर मैंने अपने अंदर के मतलब शक्तिमान को झुका दिया और अंदर का अच्छा इंसान को उठाया और बोला, बेटा चुपचाप से वापस चल। वापस आ रहा था मैं, मैंने देखा मेरा दोस्त वहाँ पर मेरा वेट कर रहा है। जैसे ही मैं पहुँचा, उसने कहा, भाई कैसी थी? मैंने बोला, नहीं भाई मैंने नहीं देखा। फिर उससे मैंने पूछा, भाई तेरे पास वॉलेट है ना? उसने कहा, हाँ है। मैंने बोला, मेरा वॉलेट है ना? तो बोला, नहीं। मैंने बोला कि भाई मजाक मत कर, जल्दी बता है ना तेरे पास? उसने कहा, नहीं भाई सच में कसम से मेरे पास नहीं है। मैंने बोला, भाई मजाक मत कर, उसमें 1,000 रुपए थे। उसने कहा, नहीं भाई नहीं है मेरे पास। मेरी हो गई फटके चार। चार नहीं, 40, 40 भी नहीं, 444। सही में भाई मेरी फटके 444 हो गई थी। बट फिर हमने किया काम शुरू। काम शुरू किया, हमने खोजना शुरू किया। खोजे खोजे खोजे, नहीं मिला।
उसने कहा अरे भाई तू तो मुझे हेलमेट दिया और बस मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ, तो वॉलेट गया कहाँ, तूने नहीं दिया मुझे वॉलेट। मैंने सोचा हो सकता है, बट मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मैंने वॉलेट उसके अपने हेलमेट पर रखा था, तो वॉलेट गया कहाँ, भूत लेके चला गया। मैंने कहा भाई जब मैंने तुझे हेलमेट दिया था तब तू क्या किया। उसने कहा भाई देख मेरे पास हेलमेट था, बस मैं हेलमेट को घुमाते घुमाते आगे दो लड़के जा रहे थे हमारे क्लास के, मैं उससे बात करने लगा था बस। मैंने कहा अबे सी तूने गिरा दिया है वॉलेट, अब ढूंढ। उसने कहा यहाँ खाली खाली ज़मीन पे तुझे दिख रहा नहीं है, कहाँ है तेरा वॉलेट। मैंने सोचा ये भी सही बात है, और वहाँ पर हमसे 4-5 कदम दूर हमारे 5 सीनियर्स खड़े हुए थे। हमने पूछा भाई आपने वॉलेट देखा है, बोला हाँ। हमने बोला दे भाई, तो बोला कि अरे एक क्लास 7 का बच्चा उठा के इसको वापस स्कूल लेके गया है, बोला कि ऑफिस में दे देता हूँ। मैंने सोचा चलो ये भी अच्छी बात है। अब हम लोग ने फिर भी सोचा कि हो सकता है ये लोग के पास होगा। मतलब ये सब कांड होते होते समझ लो पूरा क्राउड शांत हो गया, पूरा मतलब अच्छा खासा टाइम हम लोगों ने ढूंढा, और वो लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, वो लोग वहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे, ठीक है, और वो लोग बातचीत कर रहे थे। हमने सोचा कि चलो अब तो यहाँ पर वॉलेट नहीं मिला है। हमने बोला भाई अगर ड्रामा कर रहे हो भाई तो दे दो, कुछ पैसा तुम रख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला वो लोग ने बोला अरे तुम लोग हमें चोर समझते हो क्या, हमने पैसा नहीं लिया तो हम लोग कैसे देंगे। गुस्सा हो गया हमारे ऊपर, और हम लोग बैठे जूनियर, क्या कर लेंगे, और हम लोग थे दो, वो लोग थे 5, अगर मारेंगे तो भाग भी नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो मुंह बंद करते हैं, सीधा स्कूल चलते हैं। अब स्कूल गए तो एक अलग ही कांड। रिसेप्शन में जाकर बोले तो सर ने कहा नहीं कोई भी बच्चा नहीं आया यहाँ। भाई मेरी तो फट के 4 हो गई थी, फिर से 444 हो गई थी। मैंने नीचे सर से पूछा, मैम से पूछा, सबसे, किसी ने कहा अरे नहीं अभी तो सब बच्चे बाहर जा रहे हैं, अभी रिसेंटली आधे घंटे में किसी ने अंदर कदम भी नहीं रखा है। भाई मेरा पूरा फट गया। फिर हमने सोचा, मेरा दोस्त बोला कि चलो फिर से वहीं पर ढूंढते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। फिर जब हम लोग वहां गए तो हमने एक और चीज नोटिस किया, पूरा वो एरिया शांत था, मतलब वो एरिया जहाँ पर मेरा वॉलेट गिरा था वो हमारे स्कूल से करीब 10-15 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, वो एरिया हमारे स्कूल से 10-15 मीटर दूर होगा। वहाँ पर पूरा एरिया सन्नाटा था, और वहाँ पर वही 5 लड़के खड़े होकर चिप्स, आइसक्रीम, अमरूद यही सब खा रहे थे, और वो लोग बात कर रहे थे। हमने कहा भाई अगर आपके पास है तो दे दो। फिर हमारे ऊपर गर्म हो गए, अरे तो हमें चोर समझते हो क्या, उस टाइम बोले समझ में नहीं आया, मार खाना है क्या। हम चुप हो गए, और क्या कर सकते हैं। फिर हमारी नज़र पड़ी अच्छी चीज़ पे, क्या है अच्छी चीज़, कैमरा पर। अब तुम लोग गलत समझ लोगे तो वो अलग बात है। हमने सोचा कि चल भाई कैमरा पे देखते हैं। अब कैमरा किसका था, कोई एक ऑयल कंपनी है उसका एक कैमरा था। हमने सोचा कि चलो कैमरा पर देखते हैं। हम लोग गए, हमने वहाँ पर दस्तखत दी, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था, हम लोग घुस गए। हम लोग बोले अंकल वी हैव लॉस्ट आवर वॉलेट, सो कैन यू प्लीज़ हेल्प अस इन सीइंग द फुटेज। उसने कहा बेटा हम जानते हैं कि तुम पढ़े हुए हो, पर हमको हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश में हम फेल हो गए थे बेटा, हिंदी बोलो ना। तो हमने कहा अंकल जी हम लोग यहाँ पर आ रहे थे ना, तो हमारा वॉलेट गिर गया, तो हमें थोड़ा सा कैमरा का फुटेज देखने मिल जाएगा। एकदम हमने मासूम बनने का एक्टिंग किया, जो कि हम लोग के नस में है ही नहीं, बट कहाँ से वो अंदर से आया, ठीक है। तो उस अंकल जी ने बोला देखो ये कैमरा हमारा ही है, बट ये कैमरा का जो ऑफिस है, मतलब जो जहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, वो एक फ्लोर ऊपर है, जाओ वहाँ पर जाकर देखो। हम लोगों ने कुछ सोचा समझा नहीं, दौड़ मार दिए ऊपर। ऊपर जाके नॉक किया, एक सुंदर सी कन्या, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सुंदर सी दी, अरे यार, एक लड़की बैठी हुई थी। हमने उन्हें कहा मैम आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, सॉरी सॉरी आई हैव ड्रॉप्ड माई वॉलेट, so can I please see the footage of this camera for a few minutes back। तो वो बेचारी खाना खा रही थी, उसने वॉलेट गिरने का नाम सुना, उठ के बुलाने लगी 3 लड़के को। पहले तो हमारी फट के 4 हो गई कि अरे बच्चे के लिए 4 लड़के को क्यों बुला रही हो, हमारे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे। फिर वो लड़के लोग भी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ जी बोलिए। उन्होंने एकदम तरीके से बात की। हमने उन्हें हिंदी में कहा भैया हमारा वॉलेट वहाँ पर गिर गया है, तो थोड़ा सा फुटेज देखने मिलेगा। तो उन्होंने कहा देखो कैमरा वाले टीम तो यहाँ पर अभी नहीं है, बट अगर कल आओगे तो तुम्हें हम लोग फुटेज दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे दुकान में 5-5 कैमरा लगा हुआ है, मुझे पूरा सिस्टम आता है।
तो उसने कहा कि देखो भाई, यहाँ पर किसी ना किसी का जॉब है, सब कोई कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो अगर तुम ही सोचो, तुम स्कूल जाते हो और तुम्हारी जगह किसी और को बैठा दे, तो अच्छा नहीं होगा ना। उसने अच्छे से समझाया और बोला बेटा कल आ जाओ। हम लोग एक नई उम्मीद की किरण लेके वहां पे गए थे जो पहले ही बुझ चुका था। मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरा दोस्त अंदर घुसा ही नहीं था। जैसे ही बाहर निकला, सोचो क्या बोला होगा उसने। सोचो, बस गेस करो। उसने बोला भाई अंदर मस्त थी ना। मैंने कहा साले तेरी नजर। भाई मेरा तो पूरा, मतलब मैं एक उम्मीद लेके गया था, उसका नजर कहाँ घुस रहा था। ठीक है, अब हम लोग वापस नीचे उतरे। सब कुछ शांति था। बस वही 4 सीनियर खड़े थे। एक घर चला गया था। हमने बोला भाई अगर आप लोग के पास है तो दे दीजिए। तो इस बार उन्होंने कहा अबे पकड़ इसको, मारते हैं, चल मारते हैं। भाई हमने कहा छोड़ो भाई, अब ऊपर वाला हिसाब करेगा। जो जिसने भी लिया उसकी माँ की, बहन की, मतलब हमने बहुत गाली दिया। ठीक है, और हमने बस लास्ट में ये बोल दिया ना, अगर उसने नहीं लौटाया तो। हमने इसलिए बोला था कि अगर वो लोग सुनेंगे तो वो लोग लौटा देंगे। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट कब आया, मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा दोस्त मेरे साथ गंदा वाला प्रैंक कर रहा है। हम लोग आए, ऑटो पर बैठे। मेरे दोस्त के पास काला धन था बहुत सारा, बट हमने ऑटो ही को यूज़ किया। हम लोग 35 रुपए में घर पहुंच गए। हाँ, 2 ऑटो लेना पड़ता है। हम लोग घर पहुंच गए। जैसे ही हम लोग ऑटो स्टैंड से उतरे, वहाँ पर मेरे दोस्त ने बोला कि भाई देख आज तो हमारी बहुत फट गई है, चलो आज गन्ना का जूस पीते हैं। हमने पिया गन्ना का जूस। मैंने सोचा अगर इसके पास मेरा वॉलेट होता तो ये खर्चा तो नहीं करता। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे दोस्त ऐसे नहीं है कि कंजूस है, ये थोड़ा खर्चा करते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यही थोड़ा स्कैम कर रहा है। फिर हम लोग चुपचाप घर आ गए। घर आ गए मतलब मैंने पूरा सोचा था कि कल जाएंगे, कल अपने दोस्त को बोल देंगे कि भाई तो अपने पापा को बहाना मारना कि हम लोग खुद से आएंगे, हमें कुछ प्रोजेक्ट का सामान लेना है। और वो पूरा एकदम एग्री हो गया था कि हाँ कल मैं अपने पापा को बोलूँगा कि पापा आप मत आइए, हमें रास्ते से कुछ प्रोजेक्ट का सामान लेना है और वहाँ जाके वो करना है। मतलब पूरा अच्छे से बहाना का हमने का स्टोरी बना लिया था। ट्विस्ट कब होता है, हम लोग प्लान इम्प्लीमेंट करने वाले थे। ठीक है, ट्विस्ट क्या हुआ, रात में मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है करीबन 10 बजे। उसने मुझे कॉल पर कहा कि भाई हमारे साथ जो सीनियर्स थे ना, उसमें से एक ने मुझे कॉल किया और तेरा नंबर मांगा। मैंने समझ लिया कि इस कुत्ते ही के पास है मेरा वॉलेट। मैंने बोला दे दे भाई, नंबर दे दे, जल्दी दे दे उसे। अब भाई वो तो नंबर दिया उसको। अब कोई अननोन नंबर से मुझे कॉल आया। मैंने बोला हेलो। बोल रहा है हाँ मैं बाबा रंजीत बोल रहा हूँ। भाई मेरा हमको कुछ समझ ही नहीं आया यार, ये कौन है बाबा रंजीत, कभी नहीं सुना था ऐसा नाम। तो बोला, मैंने बोला कि जी क्या बात है बोलिए। बोला हाँ बेटा तुम्हारा वॉलेट गिर गया था ना, एक तो 7 क्लास का बच्चा लाके हमको दिया है, उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था तुम्हारा, तो हम तुम्हारा फ़ोन नंबर लेके कॉल कर लिए। मैंने बोला भाई मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरे बाप का फ़ोन है मेरे पास कोई प्राइवेट फ़ोन नहीं है, और मेरे वॉलेट में सिर्फ पैसा था, मेरा फ़ोन नंबर नहीं था उसमें। तो उसने कहा अरे फोन नंबर तुमरा का मतलब उस बच्चे के पास तुमरा दोस्त का नंबर था, उसने मुझे दिया। फिर मैंने सोचा कि ये तो भाई मुझे बना रहा है, अच्छा बना रहा है, क्योंकि पहले अभी इसने कहा वॉलेट से नंबर मिला, फिर ये बोल रहा है कि दोस्त दिया। मैंने सोचा कि छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे वॉलेट मिल जाए बस। मुझे भाई देखो एक चीज़ है, मैं पापा से झूठ नहीं बोलता, बट इस केस में जैसे ही मैं घर पहुंचा था, हमारा छुट्टी होता है 2:30 बजे, 2:30 पे। इस दिन मैं घर पहुंचा था 4:35 में, और पापा ने सवाल शुरू किया। तो मैंने भाई पूरा झूठ बोल दिया कि पापा हमने रैपिडो बुक किया था, रैपिडो वाला बहुत दूर था, उसने कहा कि भैया आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, फिर किसी और को बुक कर लीजिए और उसके बाद आप चल जाइए। ये मैंने बहाना मार दिया। बट झूठ तो झूठ होता है ना। अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, मैंने अपने पापा को झूठ बोला। ठीक है, उस वक्त मैं बहुत शरीफ था, अभी भी हूँ। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ चलो, तो ये हो गया कहानी। मैंने बोला भाई तुम्हारे पास मेरा वॉलेट है तो तुम मुझे दे दो। तो उसने कहा बेटा हम तुमको वॉलेट नहीं दे सकते। तो मैंने बोला अबे तो कॉल क्यों किया है बे। तो बोल रहा है अरे मुझे तो कल बॉम्बे जाना है, तुम अपना फ़ोन नंबर दो जिसमें तुम्हारा पेटीएम या फ़ोन पे या कुछ भी है, उसमें मैं तुम्हें ऑनलाइन 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैंने बोला एक सेकेंड भाई,
तुम्हें वॉलेट मिला, 1,000 रुपये मिला, और मेरा वॉलेट, मतलब वॉलेट खरीदने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना, 100 रुपये का मेरा वॉलेट था, आप 100 रुपये एक्स्ट्रा दो। तो उसने बोला, अबे तुम्हें वॉलेट चाहिए कि नहीं चाहिए, कंगाली कहीं का, रख फोन। मैंने बोला, भाई भाई भाई, ते पैसा ही दे दे, बट मेरे पास ना कोई आईडी है पेटीएम या कुछ, मैं अगर तुम्हें दूंगा भी आईडी तो अपने बाप का दूंगा, पापा के बैंक में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र होगा तो पापा को समझ में आ जाएगा, या पापा मुझसे पूछेंगे या पापा तुमसे पूछेंगे तो तुम तो पूरा बता दोगे, तो भाई फंसेगा कौन आखिर में, मैं, पापा बोलेंगे तुमने झूठ क्यों बोला। अब भाई इसीलिए भाई हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो। जब मैंने बहुत भीख मांगी अपने पैसे के लिए, भाई मैंने अपने पैसे के लिए भीख मांगी भाई, 1 मिनट, तुमसे क्यों भीख मांग रहा हूँ, छोड़ो यार, क्या क्या गलती होता है। देखो, मैंने अपने पैसे के लिए भीख मांगी है भाई, देखो अभी अभी आंसू भी निकल रहा है, आधे घंटे से ग्लिसरीन लगा कर बैठा हूँ, आंसू भी निकल रहा है, ठीक है। तो मैंने अपने पैसे के लिए भीख मांगी उससे, उसने बोला ठीक है, कल तुम्हें एक लड़का जाके दे देगा। मैंने बोला कौन सा क्लास का लड़का, अब बोल रहे 2 क्लास का बच्चा जाके देगा। मैंने सोचा यार ये क्या क्या घुमा रहा है। मैंने बोला कब मिलेगा पैसा, बोला ब्रेक टाइम पे। अब मुझे मौका मिल गया था, अगर ब्रेक टाइम में पैसा मिलेगा तो मतलब सुबह के टाइम में जो हमारे सीनियर्स, कुत्ते सीनियर, हराम खोर सीनियर, जिसने मेरा पैसा लिया था, वो कोई बच्चा को देगा। अब नेक्स्ट डे मैं गया और मैंने उन पांचों पर नजर रखना शुरू किया। सारे के सारे लाइन पर नहीं खड़े थे, क्यों, एक गंजा शामू, एक गंजे ने एक को एक तमाचा मारा और चारों ने मिलकर उसे मार दिया, ठीक है। तो टीचर्स ने क्या किया, टीचर ने उन पांचों को उठा के एकदम असेंबली के सामने में खड़ा कर दिया, इज्जत बढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या करते हैं, अब ये लोग सब हम लोग जाएंगे तो मैं इनसे बोलूंगा कि भाई मेरा वॉलेट दो। सब लोग चले गए, मैंने टीचर को बोला, मैम आई हैव अ प्राइवेट वर्क विद दिस बॉयज। मैम बोली, व्हाट यू वांट टू डू, ए दीज आर रॉन्ग थिंग्स, दीज आर नॉट अलाउड इन स्कूल। मैंने बोला, अरे मैम पागल हो क्या, ये मेरे से सीनियर्स है, मैं इनके साथ क्या करूंगा। मैम ने बोला, ए स्पीक इन इंग्लिश। अरे मैम आप पागल हो गए क्या, मुझे बात करने दो थोड़ा। मैम ने बोला, पागल कभी हिंदी नहीं बोलेगा, सॉरी इंग्लिश, कभी इंग्लिश नहीं बोलेगा, जा क्या काम है जल्दी से कर क्या। मैं गया, मैंने बोला, मेरे भाई लोग, तुम लोग अभी मुझे मेरा पैसा वापस देते हो या भी मैं इस गधी को बोलूं। मैम ने कहा, ए गधी किसको बोला बे। मैंने बोला, मैम नहीं, मैं इसके अपने बहन के बारे में बता रहा था जो बहुत बड़ी गधी है। मैंने बोला, बोल पैसा दे रहा है या अभी से बोलूं। एक लड़के ने बोला, अबे पैसा निकाल। दूसरे ने बोला, अबे तुझे तो दिया था। फिर उसने दूसरे को बोला, अबे पैसा निकाल। उसने बोला, अबे मुझे कब दिया पैसा। फिर उसने बोला तीसरे को, अबे पैसा निकाल। फिर उसने बोला, अबे मैं कल एब्सेंट था। फिर एक लड़का बोला कि अबे साले पागल, मेरे पास है पैसा। मैंने बोला, 1 मिनट, पैसा का क्या बात हो रहा है भाई, मेरा वॉलेट कहाँ गया। बोला पैसा मिल रहा है, खुश हो रहा है कि नहीं, किसको अभी ये फाड़ दे। मैंने बोला, दे दे भाई। मेरा 1,000 रुपये मेरे हाथ में दे दिया, बोला तेरा 40 रुपये हम लोग कमीशन खा ली। भाई कमीशन क्या चीज़ का खाएगा यार ये, इसने तो पहले मेरा पैसा चोरी किया, ऊपर से 40 रुपये खा गया और वॉलेट भी खा गया, और ऊपर से इसे कमीशन भी चाहिए। मैंने बोला, भाई मेरे पास खुल्ला नहीं है, हाँ 2 रुपये चेंज है तो बोलो ले लो। और ये सब कांड मैम सुन रही थी, मैम भी हंस रही है, ठीक है। ये सब हो गया, मैंने उनसे पैसा लिया, चले गए हम लोग क्लास में। कहानी में ट्विस्ट आया ब्रेक टाइम पे, मैं क्लास में सबको पैसा दिखा रहा था, देख भाई, देख रहा है, अमीर आदमी हूँ, अमीर आदमी, ठीक है। हमारे क्लास के मॉनिटर ने, जो सबसे बड़ा चोर है, हमारा कंगाली भिखारी भिकमंगा चोर चमार, कुछ भी बोल दो, डाकू फाकू जो भी बोल दो, सब है वो, बैग से निकाल लिया पैसा और जाके क्या कर रहा है भाई, मजाक कर ले, कुछ भी कर ले। पैसा निकालते वक्त उसे दिख गया मेरा मोबाइल, कुछ नहीं बोला, बैग में पैसा वापस डाल दिया, बैग बंद कर दिया। अब मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे से मेरा पिछवाड़े में पेन भोग रहा है, भोग रहा है, भोग रहा है, भोग रहा है। मैंने सर को बोला, सर ने बोला, ए बाहर निकल। सर ने बाहर खड़ा कर दिया उसे। पता है क्या हुआ, उसने बोला, सर इसका बैग चेक करो, इसका बैग में मोबाइल है। भाई पूरा फंस गया यार। और देखो, कल मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगा कि मोबाइल के साथ क्या हुआ, मोबाइल के साथ तो भाई और खतरनाक स्टोरी हुआ है, ठीक है। सुनोगे भाई हिल जाओगे पूरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, और वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सीनियर्स के सामने मुझे भीख मांगनी पड़ी थी अपने पैसे के लिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और कल मोबाइल के ऊपर वीडियो आएगा, ठीक है, गुड बाय। रुको 20 मिनट होने दो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी मत जाओ, हाँ अब चले जाओ, गुड बाय।